हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, रोजगार से संबंधित बहुत सारी अपडेट आपको लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में सुबह के वीडियो में भी बताया था 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन हैं वो जल्द जारी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और टीजीटी भर्ती 2021 की सीबीआई जांच कराने के लिए लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है। पत्र लिखा गया है राज्यपाल सर को, इसके बारे में चर्चा करेंगे और 50 से ज़्यादा उम्र के कर्मचारी जबरन रिटायर किए जाएंगे, यूपी सरकार छटनी करेगी, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये भले ही मामला जुड़ा है बिहार से, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे यूपी SSC पेट हो, उसमें जो लाखों आवेदन हैं वो अन्यत्र जो राज्य के हैं वो हैं। यूपी SSC पेट में देखिए लाखों में आंकड़ा है, वो बाहरी राज्यों के हैं। तो अब किसी भी राज्य में आप जॉब करें, इंडियन हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से 45,000 पदों पर जो भर्ती आएगी और ये बहुत जल्द आएगी, तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी बिहार भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। संबंधित पात्रताएं आपको रखनी होंगी और साथ ही साथ आपको भरपूर तरीके से आवेदन करना भी चाहिए। जब बिहार वाले यूपी में आके जॉब कर सकते हैं तो यूपी वाले बिहार जाकर क्यों जॉब नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट 2021 के अंतर्गत बिहार में होगी 45,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती। जल्द जारी हो सकता है विज्ञापन। आज ही की अपडेट है कि बिहार में प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बीएड करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में 40,518 और माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस पर मुहर मंगलवार को कैबिनेट में लगी है। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अधीन प्राथमिक शिक्षक, नगर प्राथमिक शिक्षक की मूल श्रेणी के स्वीकृत 40,518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन को मंजूरी दी गई है। पंचायतों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पद हैं, उनको स्वीकृति दी गई है। देखिए, यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन की मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है। हालांकि आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी, किस जिले में कितनी वैकेंसी आएगा, इसका जवाब भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद ही मिल सकेगा। आयोग से होनी है 50,000 से अधिक भर्तियां। देखिए, बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 45,500 शिक्षकों, 5300 प्रधानाध्यापकों की भर्ती की घोषणा पहले हो चुकी है। 1994 के बाद पहली बार होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसकी घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की थी। उन्होंने कहा, 2006 से लेकर अब तक जो बहाली नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई हैं, उनका अनुभव अच्छा नहीं हुआ है। तो शिक्षा के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर खड़े हो रहे सवाल के कारण विभाग ने इस बार बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का फैसला किया है। हालांकि 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली कब होगी, अभी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर नियम जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया था कि इसके लिए अलग से एक कैडर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सुबह के वीडियो में बताया गया था, कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। बीएड, बीटीसी, सभी डीएलएड के लिए इंतज़ार करना होगा। इसकी न्यूनतम योग्यताएं क्या होंगी, अहर्ताएं क्या होंगी, आयु क्या होगी, और यूआर की कैटेगरी में आप आराम से अप्लाई करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक ग्राम विकास अधिकारी विज्ञापन के बारे में चर्चा की गई थी राजस्थान के, तो वहाँ पर भी आप लोगों को यूआर में मौका मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 45,000 पदों पर अच्छी खासी भर्ती है, इसके लिए भी आप लोग तैयारी अपनी करती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लगातार ये बताया जाता है कि आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें, क्योंकि भाई क्या होगा
कि जब भर्तियों के विज्ञापन आ जाएंगे तो आप पछताएंगे बाद में। तो इस वजह से तैयारी बिल्कुल अपनी टाइट रखें। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब टीजीटी भर्ती की सीबीआई जांच के बारे में। दोस्तों इसका जो मुद्दा है काफ़ी जोर पकड़ रहा है। राज्यपाल महोदय को लेटर भेजा गया है। टीजीटी 2021 परीक्षा में अभूतपूर्व धांधली की समयबद्ध सीबीआई जांच कराने और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों, नकल माफियाओं को कठोर सजा दिलाने और सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनर्परीक्षा के संबंध में जल्द निर्णय के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार को निर्देशित कर टीजीटी परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए की गई हैं अभूतपूर्व धांधली की समयबद्ध सीबीआई जांच कराने, अंबेडकर नगर के 600 से अधिक जो अभ्यर्थी उनकी पुनर्परीक्षा और सीबीआई जांच रिपोर्ट के बाद पुनर्परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाए और इस अवधि में परीक्षा परिणाम घोषित कर जल्दबाजी में जो नियुक्ति है ना दी जाए, अन्यथा ऐसी स्थिति का फायदा अपात्र चयनितों का होगा और जो मेधावी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो इसके संबंधित जो लेटर है वो राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय सबको एक एक प्रतियां भेजी गई हैं। और युवा मंच के बैनर तले देख सकते हैं चुनाव से पूर्व सभी विभागों के रिक्त पदों पर जारी हो विज्ञापन, सभी आयोगों व बोर्ड में लंबित भर्तियों को तत्काल पूर्ण करो, रोजगार आंदोलन युवा मंच के बैनर तले। शिक्षा और रोजगार का ये बड़ा आंदोलन है और यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके द्वारा समय समय पर ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं। तो दोस्तों ये आंदोलन हो रहा पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक चौंकाने वाले फैसले के बारे में। भारत समाचार की तरफ से देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मी अब रिटायर होंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 1985-2017 तक के शासनादेशों को हवाला देकर प्रक्रिया शुरू हुई है और यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं 50 वर्ष की आयु पार कर चुके सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार रिटायर करेगी। सभी विभाग के कर्मचारियों की सूची बनाने का निर्देश दिया जा रहा है और यह खबर जो है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। सरकार अपने सभी विभागों में 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है और जो भी कर्मचारी मानक पर खरे नहीं उतरेंगे उनको जबरन रिटायर भी किया जाएगा। सभी विभागों के निर्देश दिए जा चुके हैं। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि विभागों में 50 वर्ष के उम्र को पार कर चुके कर्मचारी की सूची तैयार करें। एडीजे मुख्यालय ने 50 वर्ष के ऊपर कर्मचारी के सूची बनाने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। अनुशासनहीन, दागी, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पुलिस कर्मचारियों की सूची अविलंब मुख्यालय भेजने को कहा गया है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अन्य विभागों में भी जल्द से जल्द लागू होगी और इसका विरोध भी लगातार छात्र कर रहे हैं कि जबरन रिटायरमेंट ना किया जाए, क्योंकि आज जो बेरोजगार है इतनी मेहनत से वो 30-35 साल में जॉब पाएगा, 10-15 साल जॉब करेगा और फिर जबरन रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत दुखदाई कंडीशन होगी। तो दोस्तों एक के ऊपर एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियम लाए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना, अपनी प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आंदोलन हैं वो लगातार बड़े रूप लेते जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का हो, UPSSC PT का हो। तो ये चुनावी वर्ष है। अब देखिएगा जो लगातार पद खाली हैं उन पर भर्तियां तय समय के अंदर आपको सब देखने के लिए मिलेंगी। तो बस एक ही दरख्वास्त है आप लोगों से, विरोध भी करें, मांग भी करें, लेकिन पढ़ाई अपनी लगातार जारी रखें, क्योंकि जब पढ़ाई होगी तो चाहे जितनी भर्तियां होंगी, चाहे जितनी परीक्षाएं होंगी,
उनके अनुरूप आप उन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर इधर उधर की चीज़ों में ही, विरोध में ही या प्रदर्शन में ही या और तमाम चीज़ों में, या कह लें कि आप लोग आलस्यवश, या कह लें आप लोग को ये है कि भाई जब आएगी तब देखा जाएगा, इसके आधार पर आप अगर आप जो है हीला हवाली करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।